बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई है। पाकिस्तान के अंदर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ पूरी कौम की नजरें हैं और खुसूसन अपोजिशन भी वहां पर मौजूद है और दलाइल दिए जा रहे हैं। JUI के कामल मुर्तजा वहां पे पेश हुए और रजा रब्बानी साहब भी वहां पर मौजूद हैं। और इस वक्त क्या सूरत हाल पैदा हुई, चूंकि अदालत ने कहा, जब इस्तफ्सार किया गया और जब ये नुक्ता उठाया गया कि ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया है बदनीति पर मबनी है, जिस पर अदालत ने कहा कि हुकूमत को कोई नहीं रोक सकता ऑर्डिनेंस जारी करने इसके हवाले से, और अगर इसके हवाले से अदालती राय आई तो हुकूमती मौक़िफ़ से मुख्तलिफ हुई तो रेफरेंस खत्म हो जाएगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ये उनका कहना था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर एडवोकेट अज़र सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इम्पोर्टेंट है ऑर्डिनेंस, समाअत भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी फैसला अदालत का आएगा उसके बाद फेट डिसाइड हो सकेगी इस पूरे मामले की। हम अदालत की इस कार्रवाई पे कमेंट नहीं कर रहे, लेकिन मुझे ये जरूर बताएं कि सर इस सूरत हाल क्या है। पूरी कोशिश की जा रही है, डेमोक्रेटिक मूवमेंट पाकिस्तान जो बनाई गई थी एक अपने मखसूस मकासद के लिए कि किसी तरह इस ऑर्डिनेंस को खत्म किया जाए। क्यों जमहूरी कुव्वतें अदालत गई हैं, क्यों जमहूरी कुव्वतें जो जमहूरियत पे बिलीव रखती हैं, जमहूरियत की बात करती हैं, अदालत गई उस ऑर्डिनेंस को खत्म करवाने के हवाले से जिसमें ट्रांसपेरेंसी होगी अगर शो ऑफ हैंड होता है सेनेट के इंतखाबात जिस तरह कहे जा रहे होंगे। बहुत शुक्रिया इरफान हाशमी साहब। जवाब देने से कबल बताता चलूं कि ये ऑडियंस रातों रात अगर चैलेंज किसी ने किया है तो वो जहांगीर जदून एडवोकेट है। जहांगीर जदून एडवोकेट जो है ना, वो नवाज शरीफ साहब की तरफ से, PMLN की तरफ से कई केसों में आपने हाजिरियां देखी होगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगती रही हैं। और नाम साथ कामरान मुर्जा साहब का। कामरान मुर्जा साहब साबका सदर सुप्रीम कोर्ट बार भी हैं, सेनेटर भी हैं JUI F के। तो ये नजर यही आ रहा है कि ये पूरा एजेंडा मिल मिला के ये सारा बैठ के तय, वो एक अलग इशू है। मैं इससे इतफाक नहीं करता कि ऑर्डिनेंस कैसे बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इसके लिए आपको आर्टिकल 199 के तहत ये जुरिसडिक्शन का इशू आएगा, पहले हाई कोर्ट में जाना होगा, हाई कोर्ट से आगे आप जाएंगे। ये मैं पहली बात सामने रख दूं। दूसरा, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है तो राय आपने देख ली है। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि इसको मशरूत किया गया, ये ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर नाफिज अमल इस हवाले से नहीं है। और मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि बज़ाहिर जो इस ऑर्डिनेंस जारी करने के पीछे एक वजह नजर आती है और वो बड़ी वजह साफ और वाज़ेह है। वो ऑर्डिनेंस जारी इसलिए किया गया है कि इलेक्शन स्केड्यूल जारी करना, अगर इलेक्शन स्केड्यूल जारी हो जाएगा, शेड्यूल जारी हो जाएगा, तो उसके बाद इस तरह की तरमीम लाई नहीं जा सकती है। और ये आइन के आर्टिकल 226 के तहत तरमीम नहीं है। ये बेसिकली आइन का जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसका सब सेक्शन 122 का सब सेक्शन 6 है, जिसमें कहा है सीक्रेट बैलेट। अब जो कानून के अंदर अमेंडमेंट कर रही है तरमीम, या तो तरमीमी बिल लाया जाता है, नेशनल असेंबली सादा अक्सरियत, फिर सेनेट पास करेगी, या दूसरा तरीकाकार आर्टिकल 89 के तहत है। तो यहां तक ये मामला है और इसीलिए अटॉर्नी जनरल ने अदालत के सामने कहा कि हम आए हैं आपके पास एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में, जो ये मामला लेके आए हैं ये मामले को इसके साथ नथी ना किया जाए। तो ये तो बज़ाहिर नजर आ गया कि वो मामला इसके साथ नथी नहीं किया जाएगा। रजा रब्बानी साहब ने आज जिस तरह इंटरफियर करने की कोशिश की कोर्ट के मामला में, वो आपके सामने है। उन्होंने जिस तरह यानी यानी उनका जो कहना था अपने तौर पर, जो बात वो सामने रखी है, उन्होंने जो कोर्ट के सामने लफ्ज जो कहे हैं वो लफ्ज सुनने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला देने से कबल हालात और वाकयात को मद्देनजर रखे। सदारती ऑर्डिनेंस के दूसरे हिस्से में कहा है सियासी जमात या उनका नामजद करदा शख्स दरखास्त देकर बैलेट पेपर दे। रजा रब्बानी साहब जो सो कॉल्ड फिफ्थ जनरेशन के फ्रंट मैन है, जो बुनियादी तौर पर जिसने आईने पाकिस्तान उनकी शक्ल बिगाड़ के रख दी है, सो कॉल्ड लिबरल्स और वो सारी चीजों को सामने रखते हुए अब वो कहते हैं हमारी राय है कि सेनेट इंतखाबात आइन के तहत होते हैं। आपकी राय का क्या ताल्लुक है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है, इंटरप्रिटेशन उन्होंने देनी है। आप कौन होते हैं? एक पार्लियामेंटेरियन की राय क्या है, क्या अहमियत रखती है? और पार्लियामेंट ने इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं करनी है, ये इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। और चीफ जस्टिस ने फिर ये कहा आपके सामने कि लगता है सदारती ऑर्डिनेंस अफवाहों की बुनियाद पर जारी किया है। मुझे नहीं पता ऑर्डिनेंस कैसे जारी किया गया। हम हुकूमत को ऑर्डिनेंस जारी करने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी इस मामले को देख लेते हैं। और बाकी जो मामला आपके सामने है कि वहां जो प्रोसीडिंग सारी हुई है
वो बड़ा वादे तौर पर कह दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट, अब देखना यादव हसन साहब ने यह भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये राय दी कि सेनेट इलेक्शन आइन के तहत होती है, ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। आप यहीं से अंदाजा लगा लें। अगर सुप्रीम कोर्ट ने राय दे दी कि नहीं, आइन के सेनेट के इलेक्शन आइन के तहत नहीं होते हैं, तो ऑर्डिनेंस इफेक्टिव होगा। और उसके लिए अब ये रजा रब्बानी साहब हवा में बातें कर रहे हैं, वैसे रस्तू बनते हैं कि मुकदमाबाजी शुरू हो जाएगी। मेरी अदालत से गुजारिश है, रेफरेंस में राय मांगी, अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा है कि जो है ना ऑर्डिनेंस पे नोटिस जारी ना करे। ये रेफरेंस राय की हद तक है, इस मामले को से अलग देख लेते हैं, ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा। और रजा रब्बानी साहब फिर नहीं बैठे आराम से, वो फिर आ गए दलाइल के दौरान। कोई भी सियासी जमात सेनेट में बदनाम लोगों की नुमाइंदगी की हामी नहीं है, तो और क्या कर रहे हैं आप? ये आकर कहते हैं वहां पर। फिर चीफ जस्टिस साहब ने सवाल किया, फिर जुमेरात के दिन क्या हुआ? वहां तो मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। मैं सियासी मामले की तरफ आता हूँ। दो बड़ी सियासी जमातें रेफरेंस की समात में फरीक रही हैं। अटॉर्नी जनरल ने बड़ा रेलेवेंट सवाल उठाया कि पीपल्स पार्टी तो फरीक नहीं है, हुकूमत सिंध और पीपल्स पार्टी एक दूसरे जगह ले नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप यहीं से अंदाजा लगा लेना कि यहाँ क्या हो रहा है। हम वो पीपल्स पार्टी जो है ना, वो ये स्टेप इन करना चाहते हैं हुकूमत सिंध में भी। हुकूमत सिंध तो हुकूमत सिंध का, उसका पीपल्स पार्टी से सियासी जमात से क्या ताल्लुक है? ठीक है, आपकी सियासी जमात का नुमाइंदगी ज्यादा है, आपने वजारत आला आपने होल्ड किया हुआ, मतलब ये नहीं है, लेकिन आपका ये रोल ये नहीं है, किसी तरह से भी नहीं है। और जिस तरह की बातें हम सामने रखी जा रही हैं, बजाय नजर ये आ रहा है, मुझे जो नजर आ रहा है कि अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट से केस हारता हुआ नजर आ रही है। वो जो बयानिया कौम के सामने रखना था, वो जो हीरो बनने चले थे, वो लग रहा है कि जीरो बन गए हैं और मुश्किल हो जाना है। मैं प्रेडिक्शन ही दे सकता हूं, मेरी नजर के मुताबिक जो मैं समझता हूं कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस अपना ना सेनेट के इलेक्शन आइन के तहत नहीं है, इस हवाले से नजर यही आ रहा है। और इसमें दो फैसले मौजूद हैं, बलूचिस्तान हाईकोर्ट का फैसला मौजूद है, सिंध हाईकोर्ट का फैसला मौजूद है। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस के हवाले से बात की, उन्होंने कहा था लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन, हालांकि आर्टिकल 140 के तहत कहा गया है कि लोकल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करनी है सारी, तो कहा गया कि आइन के तहत नहीं होते हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और खुफिया राय शुमारी खुफिया रखनी है, जो ओपन बैलेट से हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। बात चूंकि बहुत सारी टेक्निकल भी है, तो आसान जुबान में हमने कोशिश की है लोगों को समझाने के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर ये कहती है कि ये इलेक्शन इस तरह करवाए जा सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये ऑर्डिनेंस इन अपनी पोजीशन पे रहेगा। और अगर इसके खिलाफ फैसला आता है तो ऑब्वियसली फिर ये सीक्रेट बैलेट के तहत इंतखाबात नहीं होंगे। सर यही बात है व्यूअर्स को समझाने के लिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बड़े साफ लफ्जों में आपने जो बात कह दी है, ये क्लैरिटी यही आनी है, और बज़ाहिर नजर यही आ रहा है जो मैंने आपको कह दिया है। बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं। आज जो गुफ्तगू हुई, ये कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ऑपोजिशन सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त चाहती है। इमरान खान चाहते हैं अवामी मफाद में कानून साजी हो, ऑपोजिशन चाहती है डील हो। पीपल्स पार्टी ने लेटर भेजा, कहा कि डील कर लें। पीपल्स पार्टी कहती है कि डील कर लें तो मर्जी कानून साजी की जाएगी। ऑपोजिशन नैब की 38 शिकों में से 34 में आहनी मर्जी की कानून साजी चाहती है। नैब तरमीम के बेनिफिशियरी में नून लीग के अहम लोग हैं। ऑपोजिशन कहती है कि ऑर्डिनेंस हर हवाले से कानूनी है, सेनेट इलेक्शन से मुतालिक ऑर्डिनेंस मशरूत है। 1955 से लेकर अब तक कई मसाले मौजूद हैं। आज रजा बानी ने मसाके जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई हैं। इस शिक पर 2006 में नवाज शरीफ और बेनजीर ने दस्तखत किए। इमरान खान समझते हैं हर तरह पर सतह पर करप्शन का खात्मा किया जाए, और जेईओई ने ओपन बैलेट की मुखालफत की। अपोजिशन वाले जमीरों का सौदा कर रहे हैं। सर ये तो पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर। अब कौम के सामने टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर जिस अदालतों के अंदर केसेस लड़े जाते हैं, कौम ये जानना चाहती है कि अगर किसी शख्स ने किसी जमात से उसका ताल्लुक है तो हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, वो उसी जमात को वोट दे, यही चाहती है। और जिसका वोट है, यानी ये जो दुकानें खुलती हैं, बाजार लगते हैं, बोलियां लगाई जाती हैं, इसको रोकना है। तो इसमें कौन सा ऐसा कोई मुजायका है? क्यों ये सब जमहूरी कुव्वतें बाज नहीं आती? सर एक सवाल आपसे भी आज रिलेटेड है। इस कमेंट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे वकीलों ने सर हमला किया है, आपने फुटेजेस देखी होंगी। तो सर ये रवायात कब खत्म होंगी? इट्स वेरी सैड टू सी ऑल दैट। तजावजात पर पूरे मुल्क में कार्रवाई हो रही है, चाहे सिंध हो चाहे पंजाब हो,
और हमने तो ये जो चैम्बर्स है, ये मामला कई दफा देखा है, तो ये क्यों बार बार ये मामला उठता है, और फिर अदालत का क्या कसूर है, उस बिल्डिंग का क्या कसूर है जहां पर वकील पत्थर मार रहे थे और फिर पुलिस भी आई? देखिए इरफान, पहली तो बात में जो आपने जो बातें कही हैं, जो आपने सियासी बातें सारी की हैं, अगर देखा जाए तो ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ और नज़र आ रहा है कि रज़ा रब्बानी साहब कोई और एजेंडा लेकर चल रहे हैं और उनके पीछे कुफ्ते कुछ और हैं। वो तो यानी वैसे ही आप देख लें, सो कॉल्ड लिबरल के साथ उनका आना उठना बैठना 18वीं तरमीम से सत्यानाश कर दिया उन्होंने। 23 शिक बड़ी वाज़ेह तौर पर थी कि जिसके तहत कहा गया था कि ओपन बैलेट या शो ऑफ हैंड के जरिए होंगे। और 2015 के अंदर अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त एक कमेटी भी तश्कील दी थी और सो कॉल्ड अरस्तू जो है वो एहसन इकबाल साहब, वो भी उस कमेटी का हिस्सा थे जिसमें बैठ के ये फैसला किया था। लेकिन बात वजह वजह क्या है कि ये सियासी जमातें इतने अरसे चली हैं और खरीदो फरोख्त में इनका बड़ा तजर्बा है। छांगा मांगा की सियासत ले लें, C-123 त्यारे को, C-130 का त्यारे में क्या कुछ लेके गया, किस तरह वोट खरीदे गए, ये रिकॉर्ड की बात है। अभी भी उनके पास इन्वेस्टर्स बहुत हैं, बिजनेसमैन बहुत हैं जो उनके ब्याह पे पैसे खर्च करेंगे, जो उनके ब्याह पे यानी बेवकूफ बनाएंगे और सारे मामला को लेकर चलेंगे। ये आप और मैं हम सब कुछ देखते आए हैं। तो सबसे ज्यादा जो इल्जाम लगाया जाता है पीटीआई की गवर्नमेंट, लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट तो इन्वेस्टमेंट पे ना यकीन रखती है, बजाय ना उनके पास इतने पैसे हैं कि वो बैठ के वोट अगर वोट खरीदेगी तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करेगी, जब कंप्रोमाइज करेगी तो करप्शन छोड़नी पड़ेगी। तो बजाय इमरान खान सब तो नजर नहीं आ रहे कि ऐसी बात को, तो नजर तो बड़ा वाज़ेह तौर पर आ रहा है कि कौन सी सियासी जमातें क्या एजेंडा लेकर चल रही हैं। और कई कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी है, जिसकी वजह से ये परेशानियां, चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, परेशान बैठे हुए हैं। आजकल उन्हें वो धरने शरने सब भूले पड़े हुए हैं। अभी तो सेनेट के इलेक्शन, ओपन बैलेट, इसकी फिक्र पड़ी हुई है ना कि जो दिहाड़ियां लगनी है। आपको पता है जो पार्टी का यानी जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से उनके एक सेनेटर, नाम नहीं मैं लेता उनका, वो बड़े लंबे चौड़े देकर पैसे इलेक्शन लड़ा था उन्होंने। और आपको पता है कि अल्टीमेटली ये डोनेशन के नाम पर इस तरह का पार्टी सदर को भी फायदा होता है। और शहबाज शरीफ के अकाउंट में आपने देखा पार्टी फंड के नाम पर अकाउंटों में हुंडी लगी हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ये सारा, हाँ, ये सारा कुछ तो हम देखते आए हैं और ये रिकॉर्ड में सारी चीजें हैं, कोई अनोखी चीज नहीं है। देखिए दूसरी जहां तक मसला जो है ना, ये वकला की तरफ से आकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो कुछ हुआ वो अच्छा तो नहीं हुआ जी। मैं उसको ना उसको मैं डिफेंड करता हूँ ना मैं सपोर्ट करता हूँ। और इस मामले की हाई पावर के ऊपर कमेटी की इंक्वायरी होनी चाहिए, जो लोग जिन्होंने ज्यादती की है। और दूसरी तरफ अभी तक अगर चैम्बर का गिराए हैं, अगर कोई स्टे वगैरह मौजूद थे, चीजें मौजूद थी, तो इंतजामिया को ये सोचना चाहिए था ना कि आगे फौरी तौर पर तो स्टे अभी गिरा नहीं सकती थी ना। तो ये सारी चीजें जो है ना वो देखने वाली हैं और इस पर डिटेल और डेप्थ में चीजें सारी देखनी चाहिए। और जो भी लोग हैं जिन्होंने जिन्होंने कानून हाथ में लिया उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, चाहे वो हमारी इंतजामिया हो या चंद वकला। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का।